बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल शहर में मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया, जिससे शहर की मेन और मसरूफ शाहराह हाई स्ट्रीट पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। ज़राए के मुताबिक साहिवाल शहर की मेन और मसरूफ शाहराह हाई स्ट्रीट, मिशन चौक, सदर बाजार, बाहर वाला अड्डा और दीगर जगहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने और आवाम को ट्रैफिक जाम की अजियत से बचाने के लिए आवाम के टैक्स से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स का निज़ाम कई हफ्ते गुजरने के बावजूद बहाल न किया जा सका। खास तौर पर स्कूल, कॉलेजेस और दफातर की छुट्टी के औकात पर ट्रैफिक जाम रहने से लोग ज़हनी अजियत में मुब्तला होकर रह गए। ट्रैफिक जाम रहने से अक्सर एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक में फंसी नजर आती हैं। ज़राए के मुताबिक अवामी, मजहबी, समाजी और सखाफती नुमाइंदों की जानिब से कहा गया है कि पसपा के तहत जारी तरक्याती मंसूबों से शहर भर की सड़कें तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में प्रेजिनर इन कैच वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में फाउंडेशन के पैट्रन इन चीफ डॉक्टर गुलाम रसूल, CEO नगमा, डायरेक्टर मलक रियाज, डायरेक्टर सैयद अहमद और सदर साहिवाल प्रेस क्लब नईम शेख समेत सिविल सोसाइटी का अरकान ने शिरकत की। डॉक्टर गुलाम रसूल ने शुरका सेमिनार को फाउंडेशन के मकसद बयान करते हुए बताया कि पंजाब की जेलों में अपनी मुद्दत कैद पूरी करने के बावजूद जुर्माने की आदम अदायगी की वजह से कैदियों की जुर्माने की अदायगी के बाद रिहाई दिलाना है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जेलों में हजारों कैदी छोटे छोटे जुर्मानों की वजह से कैद हैं। इन जुर्मानों की अदायगी के लिए फाउंडेशन काम कर रही है। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बराए तखफ़्फ़ुफ़ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ पीर इमरान अहमद शाह ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप ऑफिस साहिवाल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर पीर इमरान अहमद शाह ने कहा है कि गुरबत के खात्मे के लिए हुकूमत ने मरबूत मंसूबे शुरू किए हैं। उन्होंने कहा वजीर आज़म आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। फलाही अदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगियों में आसानी लाई जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के ख्वाब देखने वालों को मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धाक बैठ चुकी है। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इंटरमीडिएट के इम्तहानी सेंटर पर निगरान राना खालिद रशीद की जगह इनका बेटा राना फ़खर खालिद ड्यूटी देते हुए सूबाई वजीर तालीम के फोकल पर्सन नदीम नजर ने छापा मारकर पकड़ लिया। मुलजिम राना फ़खर खालिद गिरफ्तार, जबकि सुप्रीडेंट तारिक महमूद और डिप्टी सुप्रीडेंट अब्दुल्ला अजहर को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक राना संत सिकंदर खयात के फोकल पर्सन को इत्तला मिली कि इम्तिहानी सेंटर में प्राइवेट निगरान ड्यूटी दे रहे हैं, जिस पर कंट्रोलर इम्तिहानात के हमरा नईम नजर ने छापा मारकर राना फ़खर खालिद को अपने बाप की जगह ड्यूटी देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सिविल लाइंस ने राना नवीद अजमत कंट्रोलर इम्तिहानात साहिवाल बोर्ड की मुद्दत में मुकदमा पंजाब यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन माल प्रोटेक्शन एक्ट 5 के तहत दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में नए तैनात होने वाले फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर से जिला कौंसिल हाल में खसूसी खिताब किया। इस मौके पर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफ्तिखार अली, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस आफ्ताब और सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटरिंग रजवान अहमद मार्ट भी मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को हदायत की है कि वो सफाई के निज़ाम को बेहतर और मौसर बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां मेहनत
देहानत और पेशा वराना महारत के साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि फील्ड में सफाई अमले की निगरानी के लिए डिजिटल ऐप का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए ताकि कारकर्दगी में बेहतरी और शफाफियत लाई जा सके। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सादिकाबाद के नवाही इलाका माही चौक में सिंध और पंजाब के जिम्मेदार एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। गन्ने के कम रेट पर किसानों ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए हंगामी इजलास मुनक्किद किया, जिसकी क़यादत तरक्की पसंद किसान रहनुमा जाम गुलाम हुसैन उर्फ जाम चल्लू अंधरा और रांझा खान जंग कर रहे हैं। किसानों का मुतालबा है कि गन्ने का रेट 600 रुपए फी मन मुकर्रर किया जाए, वरना एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा। सादिकाबाद के नवाही इलाका माही चौक रईस वजीर पेट्रोलियम, जहां सिंध और पंजाब के सैकड़ों जिम्मेदार जमा हुए। गन्ने का कम रेट मिलने पर किसानों ने हुकूमत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मीटिंग की सदारत तरक्की पसंद किसान रहनुमा जाम गुलाम हुसैन उर्फ जाम छल्लू अंदरा ने की, जो अरसा दराज से किसानों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते चले आ रहे हैं। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, लाहौर के सबसे बड़े थाने काहना में आग लगने के बायस हजारों मुकदमात का रिकॉर्ड जलकर राख का ढेर बन गया। पुलिस का कहना है कि किन किन मुकदमात का रिकॉर्ड जला है, इस बारे तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। रवां बर्स क्राइम केसेस के लिहाज से थाना काहना लाहौर में सरफहरिस्त है। इसके अलावा मुबैना पुलिस मुकाबलों के दर्जनों मुकदमात भी थाना काहना में दर्ज है। इस हवाले से SP मॉडल टाउन डिवीजन के मुताबिक आग कैसे लगी, तहकीकात जारी है।